अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत विद्या दर्पणायते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो 1008 अजितनाथ भगवान की। जय बोलो 1008 महावीर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक सत्संग चलता था। काफ़ी लोग उसमें आते थे जाते थे, लेकिन एक वृद्ध दादाजी थे जो नियम से रोज़ आते थे। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। रोज़ आते, सबसे फ्रंट सीट पे बैठते, सब ताली बजाते, वो भी ताली बजाते, सब हंसते, वो भी हंसते, और बिल्कुल टक टक की लगाए जो उपदेश दे रहा होता उनको देखते रहते हैं। उनके साथ कभी कुछ लोग आते, कभी वे अकेले ही आते। एक दिन उनके किसी परिजन ने उनको उस सभा में देख लिया, तो जाके जो रोज़ उपदेश देते थे उनके पास जाके उन्होंने बताया कि अरे ये जो वृद्ध व्यक्ति आता है ये बहरा है। सबको आश्चर्य हुआ, वो जो साधु थे उनको भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने अगले दिन सभा जैसे ही समाप्त हुई तो उस वृद्ध को बुलाया, उनको पूछा आपको सुनाई नहीं देता है क्या? वो उनके चेहरे को देखते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर एकदम तेज आवाज में चिल्ला के पूछा वापस कि कुछ सुनाई नहीं देता है क्या है? तो भी कोई जवाब नहीं आया। वो समझ गए कि ये तो बिल्कुल इनकी कर्ण इंद्रिय है, थोड़ी भी काम नहीं करती, कुछ भी नहीं सुनाई देता, लेकिन साल भर से आ रहे तो बात क्या है? उन्होंने पेन और पेपर मंगवाया और लिख के पूछा कि आपको सुनाई नहीं देता है तो आप इस सभा में क्या करते हो आके? उन्होंने जवाब दिया सुनाई भले ही नहीं देता हो, लेकिन जो आपके शब्द निकलते हैं, उनकी जो वर्गणाएं आती है वो भी हमारे मन को पवित्र कर देती है। और साथ ही मैं आके इस पहली पंक्ति में इसलिए बैठता हूँ, पहले तो मैं अकेले अकेले आता था, फिर 1-2 बार मैंने अपने सबसे बड़े पुत्र को साथ में आने के लिए आग्रह किया, वो कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी रुचि जग गई, वो भी रोज़ आने लगा। वो आने लगा तो उसके साथ उसकी पत्नी धीरे धीरे आने लगी, पत्नी बच्चों को लेके आती थी, तो इस तरह से पूरा परिवार ही आने लगा। और सभी वो जो साधु थे, गुरु थे, उनके वचनों का श्रवण करते थे। एक बहुत सुंदर छोटी सी ग्रंथ की रचना की है आचार्य अमोघ वर्ष ने, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। उसमें सबसे पहली लाइन आती है भगवन किम उपादेयम, के ग्रहण करने योग्य क्या है? उन्होंने भगवान से प्रश्न किया है और उसका उत्तर आगे आता है गुरु वचनम। जो आचार्य भगवान प्रवचन करते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है, जैसे भगवान महावीर भगवान आदिनाथ की परंपरा से गंधर्वों द्वारा हमारे पास आया हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी रूप उस जो जिनवाणी का जो प्रॉपर समझना और उसका उपदेश प्राप्त होना, वो आचार्य भगवान के अलावा और किसी के पास कला नहीं होती, योग्यता भी नहीं होती। हम सोचते हैं किसी भी सभा में या किसी से भी उपदेश सुन ले, उसमें भी ऐसे होता है आजकल तो कि साधुओं के पास भी जाना दुर्लभ हो गया है। आज के युवा तो सीधा फोन खोलेंगे और यूट्यूब से या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते करते कोई भी चलते फिरते व्यक्ति का मोटिवेशनल मैसेज रील होगी या फिर कुछ लिखा हुआ 4-5 शब्द होंगे, उसको पढ़ेंगे, खुद की लाइफ से रिलेट करेंगे।
होता नहीं है सच्ची में, लेकिन कैसे भी करके जोड़ तोड़ के हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है, खुद के मूड के हिसाब से उन शब्दों को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वही चीज़ को दिमाग में भर के पूरे दिन या तो दुखी होते रहेंगे, क्लेशित होते रहेंगे, आकुल व्याकुल होते रहेंगे। पर सच्ची बात यह है कि जैसे जो आचरण में उतारा जाता है और उसको फिर जब कहा जाता है वो सच्चे निर्ग्रंथ गुरु ही होते हैं। वैसा आचरण है, वैसे ही व्याख्यान है, और जब वो सुना जाता है तो जीवन में अपने आप उतारने की इच्छा जागृत होती है। ऐसे होता है ना कि घर पे मम्मी पापा दादा दादी 10 बार टोकते, पूछते, बोलते, लेकिन नहीं सुना जाता। लेकिन वही कभी किसी साधु या साध्वी के मुख से निकले हुए वचन हो तो सहजता से आचरण में आ जाते। आप बोलो कभी बच्चों को चॉकलेट का त्याग करो, नेल पॉलिश का त्याग करो, बालिकाओं को बोलो, करेंगे क्या? लेकिन वही जब आहार दान देने आते हैं और गलती से थोड़ी सी भी रह जाए और महाराज या माता जी इशारा कर दे कि नहीं ये तो अशुद्ध है, अभक्ष है, आहार मत दो, आहार खत्म होने से पहले ही बाहर से ही बोल देंगे अब से आजीवन इस वस्तु का ही त्याग करते हैं, अगली बार अंतराय नहीं पड़नी चाहिए, हमको आराम से आहार देने मिल जाए। तो जब आचरण में होता है, वही उपदेश में आता है, तो बहुत सहजता से स्वीकार हो जाता है। ये जो जैन धर्म है ना, ये जैनों का नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं जन जन का धर्म है। ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, महान, न्याय आदि अनेकों जितने भी सिलेबस है जैनिज्म का, उन सभी शास्त्रों के ज्ञाता अतः विद्वान रूप में आचार्य समंतभद्र आचार्य हुए। उन्होंने अनेकांतवाद जो जैन धर्म का प्राण है, रीढ़ की हड्डी है, हार्ट है, उसको इतनी सरलता से प्रस्तुत किया। और सबसे बेस्ट अनेकांतवाद क्या होता है? वो आप कह रहे हो वो भी सही, मैं कह रहा हूं वो भी सही, केवल अपेक्षा लगानी होती है। उसमें वो एक आप्त मीमांसा करके ग्रंथ है, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी है, एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु। मतलब जो एकांत, एक ही पक्ष को पकड़ के बैठ जाता है, वो स्वयं खुद का भी, दूसरों के साथ तो उसका झगड़ा होगा ही, लेकिन वो जो एकांत पक्ष से खुद ग्रसित हुआ है, खुद भी आकुल व्याकुल होता रहता है। आज के युग में हम अपने तीर्थों को बचाने के लिए बहुत प्रयासरत है, मतलब इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं तो हम अपने तीर्थों की रक्षा नहीं कर पाते, साधुओं का संरक्षण नहीं कर पाते, और वैसे में भी हम पंथवाद और परंपरावाद को लेकर भिड़ते हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल जो एक अज्ञात वश किया हुआ कार्य होता है। एक छोटा बच्चा भी समझता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, लेकिन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, स्वयं को इतना धर्मात्मा समझते हैं, फिर भी साधुओं को आकुल व्याकुल करने के लिए, उनके परिणामों से छेड़छाड़ करने के लिए कुछ भी छापेंगे। जिन पत्रिकाओं का उपयोग जन जन को जैनिज्म में भगवान महावीर के उपदेशों को लेकर एक जागृति देने के लिए, स्थितिकरण करने के लिए जिनका उपयोग किया जाना चाहिए, उनको स्वयं के धर्म को ही नष्ट करने के लिए छापा जाता है, प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है। उतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी आएंगे और वही काम करेंगे। आप ये सोचो कितने कर्मों का बंद हो रहा है। हम सोचते हैं हम सुबह मंदिर में जाए, अभिषेक करें, थोड़े पाप कम होंगे, हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, लेकिन ये सब करके जो आप पल पल समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, साधुओं को आकुल व्याकुल करते हैं, जबरदस्ती लांछन लगाना, किसी को नीचा दिखाना। अरे आपको अगर ऐसे लगता है कि आप लोग सही हो तो अच्छी बात है, खुद को सही रखो, दूसरों को गलत क्यों प्रूव करना पड़ता है? ये काम वही करता है जो स्वयं जो असत्य बोलता है ना, उसको प्रूव करना पड़ता है, बार बार हर प्रमाण रखना पड़ता है। लेकिन जो सत्य बोलता है ना, सत्य के लिए कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम काफ़ी प्रज्ञावान लोग हैं, हमारे पास गुरुओं के उपदेश भी निरंतर मिलते रहते हैं, भगवान द्वारा जिनवाणी के हमारे पास शब्द है। हम अपनी उस प्रज्ञा का उपयोग करें, गुरुओं के उपदेशों का उपयोग करें और उसको
निज के कल्याण में लगाए। जितनी एनर्जी है ना, देखो आप लोग 100 रुपए कमाते हो, अगर दिन के 100 रुपए ही है, आपको 100 रुपए में पूरा व्यय कर देना है उसको गलत चीज़ों में। पता लगा चॉकलेट का शौक है, मैं तो 100 रुपए की पूरी चॉकलेट ही खरीद लूँगी। चॉकलेट से पेट भरेगा क्या? चॉकलेट से क्या होगा? थोड़ी देर का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन मैं उसको सही से मैनेज करूँगी, उसमें से मैं बच्चों की फीस की जो होगा, स्कूल की पढ़ाई का, या फिर घर का राशन होगा, किसी की दवाई का खर्चा होगा, हर तरह से उस चीज़ को मैनेज करूँगी, तो मैं 100 रुपीज़ एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकती हूँ। वैसे ही अपनी एनर्जी होती है, अगर हम पूरी एनर्जी राग द्वेष में ही फिनिश कर देंगे तो आत्मविशुद्धि कब बढ़ेगी? हमारा मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? ये काफ़ी हमारे जैन समाज का गंभीर मुद्दा है कि शक्ति तो बहुत है, संपन्नता भी बहुत है, लेकिन उसको किस दिशा में व्यय किया जा रहा है या वेस्ट किया जा रहा है, ये आपके सोचने की बात है, आपके समझने की बात है। हम बहुत ही लकी है, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु की शरण मिली है, ऐसे गुरु के चरणों में रहने का अवसर मिला है, जहाँ ना परंपरावाद होता है, ना पंथवाद होता है, ना एकांत मत को लेकर कोई प्रचार प्रसार होता है। जब किशनगढ़ में इतना सक्सेसफुल ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ, जिस दिन विहार का समय था, आचार्य भगवान को अशोक जी आर.के. मार्बल वाले जो थे, उनके आंखों में अश्रु थे, उनकी पत्नी के आंखों में अश्रु थे, पूरा किशनगढ़ रो रहा था कि गुरुदेव मत जाओ, यहीं रुक जाओ, कोई कमी नहीं होने देंगे। साधु तो बहते पानी की तरह होते। विहार तो हुआ, लेकिन जो आचार्य जी का अंतिम उद्बोधन था किशनगढ़ की धरा पर, आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे थे कि इस देह को भूल जाना, लेकिन मुनि मुद्रा को जैसे हमारी सेवा की है, वैसे अन्य जो भी साधु आए, जब भी आए, उसी रूप से भक्ति करना, उसी रूप से, उससे भी अधिक रूप से, अच्छे रूप से भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, लेकिन एक नाम को पकड़ के कभी नहीं बैठना। साधु सभी साधु है, गुणों से साधु होते हैं, व्यक्तिगत या बॉडी से नहीं, गुणों से महान होते हैं, और वो गुण जिन जिन में विद्यमान हो उन सभी की सेवा करना। ऐसे गुरु चरण में हम सभी उपस्थित हैं। हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिससे समाज में विभाजन हो, जिससे समाज में झगड़े हो, या जिससे भगवान महावीर की परंपरा में क्षति पहुंचती हो, ऐसे कार्य को हम कभी नहीं करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।